बारगाहे गौस को दारुशिफा लिख दीजिए, ख्वाजा-ए अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए। बारगाहे गौस को दारुशिफा लिख दीजिए, बारगाहे गौस को दारुशिफा लिख दीजिए। ख्वाजा-ए अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए। और क्या मजाल नजदियत आकर बहकाए आपको, अपने दरवाजे पर बस अहमद रजा लिख दीजिए। क्या मजाल नजदियत आकर बहकाए आपको, अपने दरवाजे पर बस अहमद रजा लिख दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि अभी मिंबर रसूल पर आमद हुई खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज मिसबाही अजहरी साहब किबला की अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए। ये मानिकपुर में आप जो जामिया हनफिया रज़विया देख रहे हैं ना, तो मैंने जो है हजरत का कई ऐसा इदारा जो है हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में देखा है। आप सोच रहे हैं कि अल्लामा मुफ्ती शहनवाज साहब सिर्फ जो है ये जामिया हनफिया रज़विया जो है मानिकपुर में बनाए हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग थे जो है बंगाल की जमीन पर। मैंने बहुत करीब से देखा बंगाल मालदा में जो हजरत ने इदारा बनाया है, उसके बाद में बेंगलोर कर्नाटक के हजरत के एक बहुत ही खास जो है दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया जो है और कि यहाँ पर भी हजरत ने जो है कर्नाटक में भी एक बहुत बड़ा जो है इदारा बनाने का हजरत का प्लान है, जगह वगैरह सब हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई दसियों इदारे अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अजहरी साहब किबला की ये कोशिशें हैं कि इस पर काम किया जाए। दुआ करें कि अल्लाह इसी शख्सियत को सलामत रखे। अल्लाह मुफ्ती शहनवाज साहब किबला के इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए, दिनो सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह जो है आप सब दुआ करें कि ऐसे ही ये अंजाम देते रहें। भाई सैयद हैदर अली साहब किबला को मुझे माइक पर लेके आना है। 12:20 पर इंशाअल्लाह जो है अजान होगी और 12:30 यानी 12:30 बजे इंशाल्लाह जो है वो जमात होगी। उसके बाद में फिर ये प्रोग्राम शुरू होगा और सैयद साहब किबला भी तशरीफ लाएंगे, जो है आलमी शोहरत याफ्ता खतीब आले रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला और दिगर सादात किराम की इंशाल्लाह आमद होगी। मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ करबला शरीफ के हवाले से, जरा मोहब्बत से एक बार और मुस्कुरा करके कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ऊंची ऊंची बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आए हैं, किसी के सर पे टोपी है, किसी के सर पे नहीं है, तो मुझे वो शेर यहाँ याद आता है कि अमेरिका जापान और ना रूस की टोपी। मुफ्ती साहब, अमेरिका जापान और ना रूस की टोपी, सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। जलसे में आया करें तो कम से कम टोपी लगा के आया करें। अमेरिका रूस और ना जापान की टोपी, अमेरिका रूस और ना जापान की टोपी, सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। और हम उसको मिंबरे सरकार पर बिठाएंगे जो भी पहन के आएगा हसन की टोपी। अरे वाह वाह, हम उसको मिंबरे सरकार पर बिठाएंगे जो भी पहन के आएगा हसन की टोपी। फजाओं में खुशबू खुली जा रही है, फजाओं में खुशबू खुली जा रही है, कहीं नाते आका पढ़ी जा रही है। सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ऊंची बोले, हाथों उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फजाओं में खुशबू खुली जा रही है। मुझे अभी आपके सामने भी बोलना है, रात में गाजीपुर में बोलना है, ठीक है? तो आप साथ देंगे तो कुछ यहाँ बोल दूंगा, कुछ इंशाल्लाह वहां बोल दूंगा। तो जरा दिल से एक बार और कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजाओं में खुशबू खुली जा रही है, फजाओं में खुशबू खुली जा रही है, कहीं नाते आका पढ़ी जा रही है, कहीं नाते आका पढ़ी जा रही है। और मदीने का जिक्र हंसी सुन के लोगों, मदीने का जिक्र हंसी सुन के लोगों, मेरी रूह शहरे नबी जा रही है। मदीने का जिक्र हंसी सुन के लोगों, मदीने का जिक्र हंसी सुन के लोगों, मदीने का जिक्र हंसी सुन के लोगों, मेरी रूह शहरे नबी जा रही है, मेरी रूह शहरे नबी जा रही है। और लहू से लिखा था जो आले नबी ने, करबला का मैदान देखें, लहू से लिखा था जो आले नबी ने, लहू से लिखा था जो आले नबी ने, लहू से लिखा था जो आले नबी ने, किताब आज तक वो पढ़ी जा रही है, किताब आज तक वो पढ़ी जा रही है। लहू से लिखा था जो आले नबी ने, लहू से लिखा था जो आले नबी ने, किताब आज तक वो पढ़ी जा रही है, किताब आज तक वो पढ़ी जा रही है। आइए हजरात, मैं यहाँ से बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ में आलमी शोहरत याफ्ता सनाखाम भाई मोहतरम सैयद हैदर अली साहब किबला, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ की सरजमीन से है, मैं बड़े अदब के साथ में जो है आले नबी औलाद अली मोहतरम सैयद हैदर अली साहब किबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं, हाथों को उठा लें, नारे तकबीर।
बस इतनी ही ताकत है। कोई लीडर देंगे, कोई लीडर देंगे, ना सिपाही देंगे। कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। वाह वाह। कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार में हाथों को उठाता था ये, बरोज़े महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे। नामे सरकार में हाथों को उठाता था ये, बरोज़े महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे। तो इस अकीदत के साथ उठाए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, कि यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। और ये कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बनाते पाके चंद इशार पेश करता हूं, जो कलाम पढ़ने का हुक्म है, समाअत फरमाए कि किसको अपनी तलब से सिवा चाहिए, कि किसको अपनी तलब से सिवा चाहिए, किसको अपनी तलब से सिवा चाहिए, किसको अपनी तलब से सिवा चाहिए। बल्कि आप जैसे हैं वैसे अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसे अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसे अता चाहिए। किसको अपनी तलब से सिवा चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। आप जैसे हैं वैसे अता चाहिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह। कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। भर भर झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर भर झोली मेरी मेरे सरकार ने,
चाहिए, कहिए ना सुभान अल्लाह। और उनके दर से तो सब कुछ मिलेगा, मगर उनके दर से तो सब कुछ मिलेगा, मगर अपना किरदार भी देखना चाहिए, अपना किरदार भी देखना चाहिए, अपना किरदार भी देखना चाहिए। आप जैसे वैसे अता चाहिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, बल्कि हर कदम पर करम आपका चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कदम पर करम आपका चाहिए, आप जैसे वैसे अता चाहिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बतौर खास समाअत फरमाएं कि ये दवा चाहिए, ये शिफा चाहिए, ये दवा चाहिए, ये शिफा चाहिए, आप राजी रहे और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह। जामी मिले नात खालिद लिखूं, दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, और अंदाज़े अहमद रज़ा पलब से सिवा चाहिए, आप जैसे वैसे अता चाहिए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बेस बढ़ा देना, सय्यिदना शफीना बेस और मिड मौलाना। हजरत का हुक्म मैं पेश कर रहा हूँ कलाम, समाअत फरमाएं। भर दो झोली मेरी जान आलम, भर दो झोली मेरी जान आलम, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी जान आलम, भर दो झोली मेरी जान आलम, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी जान आलम, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हाँ लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, अपने प्यारों का सदका अता हो, अपने प्यारों का सदका अता हो, दर पे आया हो बन कर सवारी, सुभान अल्लाह। तो झोली मेरी जान आलम, लौट कर
से पाई वो शान करी, मरहबा दोनों आलम की वाली, हाँ मरहबा दोनों आलम की वाली। उसके किस्मत का चमका सितारा, उसके किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसके किस्मत का चमका सितारा सितारा, उसके किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। कर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए, कर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ में दामने मुस्तफा आ गया, हाथ में दामने मुस्तफा आ गया, एक गुनहगार को और क्या चाहिए। उसके किस्मत का चमका सितारा, उसके किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। भर दो झोली मेरी जान आया, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं कि आपकी निगाहों के नबी औलाद अली हज़रत सैयद हैदर अली साहब क़िबला बहुत ही अच्छे नात के अशार आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा रहे थे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने ऐलान में सुना कि 12:20 पर अजान होगी और 12:30 पर इंशाअल्लाह ताला ज़ोहर की नमाज यहाँ पर अदा की जाएगी। चूँकि उसी के बाद थोड़ी देर के बाद आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला मालेगांव की आमद होने वाली है। बस थोड़ी देर में ज़ोहर का वक्त शुरू होगा, वो भी नमाज अदा करके सीधा स्टेज पर आने वाले हैं। और साथ ही साथ बड़ी खुशी की बात है कि अयोध्या फैज़ाबाद की सरजमीन पर, जहाँ पर अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का आस्थाना एक रिवायत के मुताबिक मौजूद है, वहाँ के आस्थाने के गद्दी नशीन और औलादे मखदूम अवध हज़रत अल्लामा सैयद आसिफ मियाँ साहब क़िबला फिरदौसी की पहली मरतबा मानिकपुर शरीफ में आमद हो रही। अहमदाबाद में थे हज़रत, वहाँ से तशरीफ़ ला चुके हैं, जामिया के अंदर मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद नमाज के बाद वो भी स्टेज पर आने वाले हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही अजीम खानका सैयदना अबुल गौस गरम दीवान गाजीपुर, जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली अजीम ज़ात हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़र इकबाल साहब क़िबला अशरफी गौसी चिश्ती, उनकी भी आमद हो चुकी है। बाद नमाज ज़ोहर वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। साथ ही साथ खलीफे बादशाह इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद वजीहुद्दीन साहब क़िबला रज़वी लखीमपुर, वो भी मुकम्मल तैयारी के साथ बस थोड़ी देर के बाद सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला के साथ ही साथ स्टेज पर आने वाले हैं। दीगर बहुत सारे सादात इकराम, मशाइख इकराम, उलमा इकराम की आमद होने वाली है। इलाकाई तमाम तर उलमा इकराम आ चुके हैं, कुछ और हैं जो आने वाले हैं। इसलिए आप तमाम ही हज़रात से गुजारिश है कि वक्त का ख्याल करें, अफरा तफरी बिल्कुल ना बनाएं और नमाज के बाद आप लोग अदब के साथ यहाँ पर बैठ जाएं, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आपको बैठने के लिए जगह ना मिले, क्योंकि उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू होगा और थोड़ी देर के बाद सैयद अमीनुल कादरी साहब का शानदार खिताब आप सुनेंगे। दस्तारबंदी का वो रूह परवर मंजर, अल्हम्दुलिल्लाह लोग फैक्ट्रियां बनाते हैं जहां पर कहीं पर निकलने के बाद लोहे का सामान निकलता है, लोग कारखाने बनाते हैं जहां से लकड़ी का फर्नीचर का सामान निकलता है, लोग कारखाने बनाते हैं जहां से प्लास्टिक के सामान और उसके खिलौने बना करते हैं। लेकिन कसम खुदा की ये मानिकपुर शरीफ के बुजुर्गों का फैजान है, जामिया हनफिया रज़विया की सूरत में अल्लाह ने यहाँ पर अपने महबूब का वो घर बना दिया है जहां से निकलने वाला कोई प्लास्टिक
का सामान नहीं, बल्कि निकलने वाले को आलिम कुरान कहा जाता है, आलिम दीन कहा जाता है, हाफिज कुरान कहा जाता है, कारी कुरान कहा जाता है। इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 26 उलमाए इकराम और हुफ़ाज़ इकराम, कुराए इकराम की दस्तारबंदी आपकी निगाहों के सामने होने वाली है। इनमें से वो उलमाए इकराम भी शामिल हाल है जो हिंदुस्तान की अजीम दरसगाह से फारिग होकर आगे की पढ़ाई करने के लिए आपके मानिकपुर शरीफ में आए हुए हैं, जिनकी दस्तारबंदी बड़े बड़े इदारों में हो चुकी है आगे की तालीम हासिल करने के लिए। जज़ाकल्लाह, ये इनकी मोहब्बतें हैं, वरना हकीकत में अपना कुछ नहीं, ये जो कुछ भी है मानिकपुर शरीफ के बुजुर्गों का फैजान है। हाँ, ये बात सही है कि मेहनत हमने की, हमारे वालिद गिरामी ने कुर्बानी पेश की और इलाके के तमाम लोगों का इसमें ताउन है, इससे इनकार नहीं। जिसको अल्लाह ने जितनी तौफीक दी उसने इसमें हिस्सा लिया और आगे भी हिस्सा लेते रहेंगे। लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो सिर्फ कर्म है उनका, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो सिर्फ कर्म है उनका, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये कर्म है और ये कर्म मानिकपुर शरीफ के बुजुर्गाने दीन का है। और याद रखिएगा, इस कर्म को दुनिया का कोई जलने वाला हासिद रोक नहीं सकता। ये कर्म है बुजुर्गाने दीन का, जलने वाला रोक नहीं सकता। जलने वाला जल के मर जाएगा, लेकिन कसम खुदा की मानिकपुर शरीफ के बुजुर्गाने दीन का ऐसा कर्म है, ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे भरोसा है मानिकपुर शरीफ के बुजुर्गाने दीन की साथ पर, हिंदुस्तान का सबसे अजीम इदारा, सबसे बड़ा इदारा इमाम आजम यूनिवर्सिटी की सूरत में, इमाम आजम की सूरत में इंशाअल्लाह ताला इसी मानिकपुर शरीफ में कायम होने वाला है। इंशाअल्लाह सबसे अजीम इदारा इंशाअल्लाह ताला ये बनने वाला है। ये मानिकपुर शरीफ के बुजुर्गाने दीन का फैजान है। इमाम आज़म आला हज़रत का फैजान इस इदारे में शामिल है, कुल औलिया इकराम का फैजान इस इदारे में शामिल है। इसलिए हज़रात गिरामी, आप अदब के साथ तशरीफ रखिए। जितने भी मेहमान आए हुए हैं हमारे, मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ जामिया और अराकीन जुमला साज़ा की तरफ से। और अगर आने में किसी तरीके से बैठने में, उठने में उनके एहतमाम में कमी हो गई हो तो इसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूँ। अब अजान होगी, उसके बाद आप लोग ऊपर हाल में पहुँच जाएँ। जो भी औरतें ऊपर है, हमारी माए बहनें, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हाल को खाली कर दें। वो नमाज हाल है, वहां पर नमाज होनी है और नमाज के बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हमारे सादात इकराम एक के बाद दिगरे सारे लोग स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। याद रखना, अल्लाह के रसूल की आल के चेहरे को देखना ये भी इबादत है। और आप ऐसी ऐसी अजीम शख्सियतों को देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो हज़रात गिरामी, ये के बाद दिगरे सारी शख्सियतें स्टेज पर आने वाली हैं, सबका हमें इस्तकबाल करना है। बस इस नियत के साथ अब हम अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाएं। खुदाए बरतर हर एक सांस में ज़बां पे ओ पाक नाम आए, करूं इकट्ठा मैं ऐसी पूंजी बरोज़े महशर जो काम आए।